वेलकम बैक टू द समाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पेपर पैटर्न देख लेते हैं। हमारा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। पैसेज को पढ़ के आपने इनके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है वो किस तरीके के राजा थे? काइंड, ठीक है। तो काइंड एंड जेनरस। नेक्स्ट है व्हाई इज पारस कॉल्ड अ वंडर स्टोन। तो पारस को जो है वो वंडर स्टोन जो है वो क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट टर्न्स आयरन इनटू गोल्ड, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो लोहे को भी सोना बना देता है। वन डे महाराजा वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ। तो महाराजा जो है वो कहाँ से पास हो रहे थे? लाहौर की गलियों से। पीपल वेलकम्ड देयर जेनरस किंग बाय। तो लोगों ने किस तरीके से अपने जो है वो जेनरस राजा का जो है वो वेलकम किया? दे शावर्ड फ्लावर्स ऑन हिम, ठीक है, बाय showering flowers on him. Next है which of the following is the correct synonym of the word generous. generous का synonym मतलब उसका मीनिंग या सेम वर्ड जो है वो क्या हो सकता है इसके लिए? तो काइंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें कि आपने जो है वो पोस्टर को ध्यान से देखना है और जो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर करने हैं। एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वी शुड डेवलप हैबिट्स विच आर गुड फॉर आर। तो हमें किस तरीके की हैबिट बनानी चाहिए जो हमारे किस चीज के लिए अच्छा हो? ये हेल्थ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हेल्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इसमें से कौन सा जो है वो हार्मफुल है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये पिक्चर को देखकर आपने इसका आंसर जो है वो करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम शुड वी गो टू स्लीप। जाना चाहिए तो अर्ली एट नाइट, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वी शुड डैश ईट जंक फूड एंड स्वीट। तो हमें जंक फूड और स्वीट जो है वो ओकेजनली यानी कभी कभार खाना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द कॉन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसको जो कॉन्वर्सेशन है उसको पढ़ के जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस दिए गए हैं उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। वेयर डिड दे गो फॉर पिकनिक। तो पिकनिक के लिए वो कहाँ गए थे? तो रोज गार्डन गए थे, ठीक है। तो रोज गार्डन पे टिक कर दो। हाउ मेनी फ्रेंड्स वर विद राहुल। राहुल के साथ जो है वो कितने दोस्त थे? 10 फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो 10 पे टिक कर दो यहाँ पर सी ऑप्शन। व्हाट ड्रिंक्स डिड दे हैव। तो उनके पास किस तरीके का जो है वो ड्रिंक था? तो उनके पास जो है वो टी था, ठीक है। तो इस पे जो है वो टी पे टिक कर दो। विच फन गेम डिड दे हैव। उनके पास कौन से फन गेम थे? अंतराक्षरी एंड डम शर्ट्स, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज हो गया। हाउ डिड दे फील देयर। उनको वहां पर कैसा लगा? तो उन्होंने एंजॉय किया, तो वो हैप्पी थे, ठीक। लिटरेचर पार्ट से है, ठीक है। किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। व्हाट हैड हैपेंड टू द पॉन्ड्स एंड लेक्स। लेक्स और पॉन्ड्स को क्या हुआ? लेक्स को क्या हुआ था? द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर फ्रोजन, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करोगे। द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर फ्रोजन मतलब वो जमे हुए थे, ठीक है। बिकॉज इट वॉज विंटर, क्योंकि ठंड का टाइम था, ठीक है। बिकॉज इट वॉज विंटर टाइम, इट वॉज विंटर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज द लेडी गिव द बॉय फॉर द बुक। तो लेडी ने जो है वो बॉय को कितने पैसे दिए थे? तो उन्होंने 5 पाउंड दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम एवरेस्ट। एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला भारतीय जो है वो कौन थे? कैप्टन अवतार सिंह चीमा, ठीक है। कैप्टन अवतार सिंह चीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सागर फाइंड इन द लाइब्रेरी। सागर को लाइब्रेरी में क्या मिला था? अ ट्रेजर मैप, खजाना का मतलब कि खजाने का मैप मिला था, ठीक है। अ ट्रेजर मैप। नेक्स्ट है हु वाज हचीको। हचीको जो है वो कौन था? वो एक पेट डॉग था, ठीक है। अ पेट डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी, ठीक है। किसी 4 वर्ड का हिंदी या पंजाबी में आपने मीनिंग बताना है। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, ठीक है। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। नेक्स्ट है जर्नी, जर्नी का मतलब है यात्रा। फिर है एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी। नेक्स्ट है मैजिशियन यानी कि जादूगर। इसके बाद है रिसीव्ड यानी कि प्राप्त करना, ठीक है। प्राप्त हुआ बेसिकली, क्योंकि ये
रिसीव्ड है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्रू फॉल्स, जो कि आपने यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। द बॉय हैड मेनी फ्रेंड्स, लड़के के बहुत सारे दोस्त थे, तो नहीं थे। ही हैड अ हैबिट ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज, वो बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, बिल्कुल सही है। द बॉय नेवर लर्न टू कंट्रोल हिज टेम्पर, तो लड़के ने कभी नहीं सीखा अपने गुस्से को कंट्रोल करना, तो ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एनी फोर, ठीक है। तो आर्ग्यूइंग से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, व्हाई आर यू आर्ग्यूइंग विद योर टीचर, ठीक है। इसके बाद पैसेंजर से जो है वो क्या आप सेंटेंस बना सकते हो, देयर वर मेनी पैसेंजर्स इन द बस। स्टार्विंग मतलब भूखा होना, ठीक है। तो आरंट यू स्टार्विंग, समिट ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है, दे रीच्ड द समिट एट नून, ठीक है। नेक्स्ट है अम्यूज, तो हम बना सकते हैं सेंटेंस वी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग टू अम्यूज द चिल्ड्रन। फिर है रियलाइज, she realized that they were lying to her, मतलब वो उसने जो है वो फील किया कि वो उसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है relish, relish का मतलब बेसिकली स्वाद होता है, ठीक है। बट आप सेंटेंस जो है इसको ऐसे भी बना सकते हो, I took to the job with relish। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि आपने जो स्टेंजा जो है वो दिया है पोएम का, आपको उसको रीड करके इनके आंसर्स जो है वो बताने हैं। नेम द पोएट एंड द पोएम, तो पोएट और पोएम का नाम बताना है। तो पोएम का जो नाम है वो क्या है, देयर वॉज अ नॉटी बॉय, ठीक है। देयर वॉज अ नॉटी बॉय, और पोएट जो है इस पोएम के, वो उनका नाम है जॉन केट्स, ठीक है, जॉन केट्स। नेक्स्ट है वेयर डिड द बॉय गो, तो लड़का जो है वो कहां पर गया था, तो लड़का जो है वो कहां पर गया था, स्कॉटलैंड, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर आंसर नंबर 2। हाउ वाज द ग्राउंड, ग्राउंड जो है वो कैसा था, ग्राउंड जो है वो हार्ड था, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट प्लेसेस डू द ट्रेन्स गो टू, तो ट्रेन जो है वो कहां कहां से जो है वो जाती है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट डिड द हंटर वांट टू ईट, हंटर जो है वो क्या खाना चाहता था, डियर मीट। व्हाट हैपेंड एज द पोएट ले अवेक, तो जब पोएट जागा तो क्या हुआ, बेड बिगेन टू शेक, ठीक है। तो उसका बेड जो है वो हिलने लगा था, हिज बेड बिगेन टू शेक एज देयर वॉज एन अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से उसका जो बेड है वो हिलने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको वोकैबुलरी सेक्शन सी पार्ट से वोकैबुलरी ट्रांसलेशन और कंपोजिशन जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, कि आपको इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई वोर ब्लू सॉक्स, यहाँ पर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ रेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेड। नेक्स्ट है एड सुटेबल प्रीफिक्स टू द वर्ड, तो प्लेस से जो है वो आप क्या बना सकते हो वर्ड, तो हमने री जो है वो प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के पहले लगता है, तो रीप्ले हो गया। और जो लाइक है उसमें जो है वो आगे वर्ड लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसलाइक, ठीक है। इसके बाद है सफिक्स, जो है इसमें से वर्ड फाइंड आउट करना है, तो वर्म में एलवाई लगाया है, तो एलवाई जो है वो क्या है, सफिक्स है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है राइट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड गिवन इन कैपिटल ऑन द राइट साइड टू मीन द फॉलोइंग, द डॉटर ऑफ अ किंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस। नेक्स्ट है अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द गिवन सेंटेंस, तो कॉमन नाउन होता है जो किसी को भी बोला जा सकता है, तो फ्लावर्स और गार्डन जो है वो कॉमन नाउन हो गए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन, इट वाज रेनिंग, ठीक है, तो कंजक्शन यूज करना है, सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इज द डैश आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो द लगा है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है। तो लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन एंड द, आई लाइक टू ईट एन एग एवरी डे, ठीक है। इसके बाद जो है वी नीड डैश, वी नीड अ लिटिल बटर फॉर दिस केक। इसके बाद आ जाता है सुटेबल प्रोनाउन, तो राज एंड रीमा 2 पर्सन हो गए, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, दे शुड हरी। माई टीचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है, तो टीचर एक है इसलिए इज आ गया, फिर जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टॉकिंग।
ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज करना है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड पंक्चुएट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पे इसको जो है वो सही सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, लव मी अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस, तो ये किस तरीके का जो है वो सेंटेंस है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो ये बुक जो है वो क्या है, नाउन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब, तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो वर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है कि लेटर राइटिंग 6 नंबर का है ये, ठीक है। या तो अपने लेटर जो है वो अपने फ्रेंड को लिखना है, आप उसे इनवाइट कर रहे हो अपने एल्डर ब्रदर की वेडिंग पार्टी में, ठीक है, या फिर आपने एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को कि आपको जो है वो फी कंसेशन जो है वो दिया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है आपने जो है वो मतलब पैराग्राफ जो है राइटिंग करना है, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन या फिर माय टाउन और सिटी, ठीक है, ये 4 नंबर का होगा। मैसेज राइटिंग है 3 मार्क्स की, जिसमें कि आप जो है वो अपने जो फ्रेंड है उनको बर्थडे विश करना भूल गए हो, तो आपने बर्थडे मैसेज जो है अपने फ्रेंड को देना है। इसके बाद जो है वो आपने जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें आपने किसी 2 सेंटेंस को पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पंजाबी में सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। बच्चों पेपर बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि उसके आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। Thank you very much and all the best for your exams. Bye bye.